name is Anshul and welcome to my channel. So, in today's video, we are going to talk about the case of Bhuvan Joshi and we will try to understand what went wrong in the case. So, stay tuned. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता है, मैं उन लोगों के लिए इस केस को थोड़ा शॉर्ट समराइज वे में बताना चाहूँगा। तो ये इंसिडेंट है 28 अप्रैल उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का, जिधर एक लड़का भुवन जोशी एक लड़की से उसके गांव में मिलने जाता है। फिर वहाँ पर उस लड़की के साथ पकड़े जाने पर वहाँ के गाँव वाले उसे काफ़ी ब्रूटली हिट करते हैं, और क्योंकि लड़की का ऐसा कहना था कि वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर लड़के का ये कहना था कि लड़की ने उसे खुद उससे मिलने के लिए बुलाया था और वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए भी तैयार था, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे काफ़ी देर तक अराउंड 2 घंटे के लिए उसे काफ़ी देर तक मारते रहे। फिर उसके बाद गांव के जब कोई बड़े लोग आए तो वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए और फिर पुलिस स्टेशन से ले जाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और तब तक भुवन ने अपना दम तोड़ दिया। तो गाइस, दिस वाज द समरी ऑफ द होल केस, और वी कैन से हाफ केस। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर एक और वीडियो सामने निकल कर आती है जिसमें कि आप देख सकते हैं लड़का फोर्सफुली लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और लड़की उसको रेसिस्ट कर रही है, और गांव वालों से पूछे जाने के बाद लड़का केवल ये कह रहा है कि लड़की ने मुझे खुद बुलाया। और एक और इंटरव्यू यहाँ पे सामने निकल कर आता है जिसमें लड़की ये कह रही है कि लड़का उसको ब्लैकमेल करता था उसकी न्यूड पिक्चर साथ, एंड आई लिटरली डोंट नो हाउ ही हैड दोस पिक्चर्स। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गलती थी किसकी? गलती लड़की की थी जो लड़के को जानते हुए भी अनजान बनी और लड़के को पिटने दिया, या फिर गलती लड़के की थी जो लड़की को अपने साथ फोर्सफुली ले जा रहा था? So after seeing situation from both the sides, I came to a conclusion that the problem lies within the society atmosphere and the thinking of the society. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे इस ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, and I completely agree with their opinion. So I will try to clarify myself within the points that I am going to say further in this video. Point number 1, oppressed position of women in our society. हम सभी को पता है, ना जाने कितने सालों से वुमेन की एक ऑप्रेस पोजीशन रही है हमारी सोसाइटी में। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए गए जिसके कारण वुमेन की पोजीशन इंप्रूव हो सके। हाउएवर स्टिल इन मोस्ट ऑफ द रूरल प्लेसेस इन इंडिया वुमेन आर स्टिल नॉट बोल्ड इनफ और वी कैन से फ्री इनफ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, एंड यस, दिस इज द हार्श रियलिटी। आज भी अगर इंडिया के किसी रूरल एरिया में किसी लड़की को किसी लड़के से रिलेशनशिप में आते हुए देखा जाता है जो कि उसकी पेरेंट्स के विल के अपोजिट है, तो वहाँ पर जो चीज़ उसके बाद लड़की के साथ होती है दैट इज जस्ट सिंपली नॉट टॉलरेबल। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस गर्ल्स आर किल्ड बाय देयर ओन पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप स्टेटस, एंड यस, दिस इज द रियलिटी। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आवर ट्रू रियलिटी इज फार बियॉन्ड अवे फ्रॉम द वर्चुअल रियलिटी दैट इज शोन इन द मूवीज। ये है कि लड़कियों के लिए फिजिकली और मेंटली पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े हो जाएं और अपनी पेरेंट्स की विल के अकॉर्डिंग काम ना करें। In this Bhuvan Joshi case, I might think that the girl was in similar kind of situation that I discussed above. क्योंकि शायद उस लड़की को पता होगा अगर मैं इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बता देती हूँ तो मेरे साथ इसके बाद क्या क्या होगा। नंबर 2, प्रेफरेंस ऑफ इमोशंस ओवर लॉजिक। जैसा कि आप इस पॉइंट को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इस पॉइंट में किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। सपोज किसी लड़की का एक रेप केस सामने निकल कर आता है एंड शी इज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड समहाउ यू फाइंड अ रेपिस्ट, तो आप उस मोमेंट पे क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1, क्या आप उस रेपिस्ट को पुलिस के हवाले कर दोगे? ऑप्शन नंबर 2, या पहले उसे खुद मारोगे फिर उसके बाद पुलिस के हवाले करोगे? मैं जानता हूँ दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 2 को चूज़ करा होगा। कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बिकॉज दैट्स हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। कभी भी कोई ऐसा केस जब भी सामने निकल कर आता है वी सिंपली कैन नॉट लेट गो ऑफ आवर इमोशंस। This kind of thinking turns into a worse situation just like in Bhuvan Joshi's case. We all know that we should respect women and we should stand against these kind of cases. जैसा कि हमने भुवन जोशी की सेकंड वीडियो में देखा था कि कैसे भुवन जोशी उसे फोर्सफुली अपने साथ आने के लिए मजबूर कर रहा था और लड़की के रेजिस्ट करने के बाद वो उसे अपने साथ लेकर गया। इस सीन को देखने के बाद गांव वालों ने उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा because they were thinking they were taking stand for the girl and were protecting her, but how by doing so वो ये खुद भूल गए कि जो वो कर रहे थे वो खुद भी गलत था। लड़की को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम वो जॉब करने लग जाएं जो कि हमारी है ही नहीं। उस पॉइंट पे अगर वो सबसे पहले लड़की को प्रोटेक्ट करते और उसको उसके घर भेजते फिर पुलिस को बुलाकर आगे की केस की स्टडी करते तो शायद आज भुवन जिंदा होता। हाउएवर एट दैट मोमेंट देयर इमोशन टुक ओवर देम एंड दे डिडंट थिंक लॉजिकली, और जिसके कारण आज ये पूरा केस हुआ है। मुझे ये सिनेरियो आज तक कभी भी समझ नहीं आया कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हम सोचेंगे कि ये गलत है और वो सही, तो वो एक फाइनल कंक्लूजन होगा। अगर ऐसे ही केस होता तो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है
जिसके लिए उन्होंने 3 पिलर्स बनाए थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर 2 पिलर से ही काम चल जाता तो तीसरे पिलर की ज़रूरत होती ही नहीं। जुडिशरी हमारा एक ऐसा पिलर है जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर डिसाइड करता है एंड वी शुड ट्रस्ट इट। आई नो कि इसकी पोजीशन अभी, इसकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत सारे केसेस बहुत सालों तक चलते रहते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन हम उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पिलर को पूरी तरीके से हटा दें और उसके ऊपर ट्रस्ट ही ना करें। जाने आपको ऐसे कितने सारे ट्वीट्स दिख जाएंगे ऐसे मॉब लिंचिंग केसेस के अगेंस्ट, जिसमें लोग रेपिस्ट के फैमिली को थ्रेट करते हैं और कहते हैं कि हम उनको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अपने जुडिशरी सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, माना कि उस पर, लेकिन उसके ऊपर हमें ट्रस्ट करा रखना चाहिए। In my time guys, I hope you learned something from this video. If you did, make sure to